हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सीजी टेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, सीजी टेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पेपर है और इसमें इंग्लिश वाला पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 to 75 वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 68 से 75 के क्वेश्चन को। इसके पहले का जो क्वेश्चन है ना, 61 to 67 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड एंड वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। नमिता गोखले's latest novel reminds us of the human cost of the pandemic, lest we forget. Human cost of pandemic, lest we forget. ठीक है, what did the virus look like? Matangi Ma, the blind matriarch and central character of Namita Gokhale's novel Wonders. Did the virus have feelings? Was it angry with the world? As we grapple with the uncertainties created by another variant of the coronavirus, her question seems opposite. ठीक है, देखिए नमिता गोखले का एक नावल है, उसमें बोला गया है कि एक मटांगी माँ, ठीक है, नाम की कोई लेडी है। ठीक है, वह पूछती है कि व्हाट डिड कोरोना वायरस लुक लाइक, कोरोना वायरस किस प्रकार से दिखता है ना। उसकी हमारे साथ कोई दुश्मनी थी, उसने ऐसा क्यों किया, है ना। संसार से, वर्ल्ड से एंग्री था, कोरोना वायरस के पास कोई फीलिंग था, क्या था वह खुद से क्वेश्चन कर रही है ना, सोचते हुए, है ना, क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक, द पेंडेमिक हैज रैप्ड आवर सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस वाइल द डेज ड्रैग्स मंथ्स फ्लाई बाई। द हॉलीडे पैराडॉक्स explains this distortion in time perception. The fewer the memories from a period, the shorter is remembered duration. ठीक है, तो यह एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रही है वह लेडी, ठीक है, या गर्ल जो भी हो। ठीक है, तो इसमें एज तो नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रही है ना, उसके अनुसार अनसर्टेनिटी आ गया है ना, पूरे वर्ल्ड में पूरा उथल पुथल मच गया। ठीक है, किसके कारण, कोरोना वायरस के कारण, है ना। तो पेंडेमिक के कारण जो है टाइम जो और स्पेस है यह, है ना, वह पूरा उसका कॉन्सेप्ट ही मतलब उथल पुथल हो गया। ठीक है, सब अपने अपने घर में बंद हो गए। ठीक है, कहीं कोई बाहर नहीं जा रहा है, समय जैसे रुक गया हो, है ना। इस प्रकार से पूरा का पूरा महीने के महीने, दिनों के दिन निकल गए और पता नहीं चल रहा, है ना। मतलब कोरोना वायरस के जाने के बाद, ठीक है, पता नहीं चला कि इतने दिन तक लोग क्या कर रहे थे, एकदम सड़कें सुनसान और ये सब, है ना, हो रहे थे। तो ठीक है, द सेकेंड number of experience for some of us during the lockdown has made us think of them as interludes, brief period of inconvenience to be skimmed over, है ना। ये जो कुछ नंबर आए दिनों के मतलब एक्सपीरियंस के, है ना, डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस हुए, किसी को दुख, किसी को खुशी, किसी का, है ना, मतलब डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस। किसी को डर लगा तो, है ना, मरने का डर, किसी के छूट जाने का डर, किसी को लगा, है ना, दुख हुआ, कोई किसी का कोई अपना मर भी गया, है ना। किसी को खुशी भी हुई, जैसे कई लोग ब्लैक मार्केटिंग किए, है ना, बहुत सारे कीमतों को बढ़ा बढ़ा कर बेचे सामानों के। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस हुए, है ना, लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, और इसने हमको सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, द ब्लाइंड मैट्रियार्क stops us in our tracks. It is a reminder of human cost of the last 2 years. Lest we forget, है ना। तो ये ह्यूमन कॉस्ट को हमको रिमाइंड करवाता है, याद दिलाता है। ठीक है, ये जो 2 साल गुजरे, है ना, इसमें आदमी का वैल्यू कितना है उसको, है ना, याद कराता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके अब। द सेकेंड स्केंट नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस हियर, स्केंट इज यूज्ड एज एन, है ना, यहाँ पर स्केंट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बोला गया, है ना, मतलब
बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए ऐसे करके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ पर स्केंट इज यूज्ड एज, तो स्केंट को कैसा यूज किया गया है? एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में, फ्रेज के रूप में, या नन ऑफ दी अबव, है ना। किसके रूप में? क्रिया के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, या विशेषण के रूप में, ठीक है, किस रूप में यूज किया गया है यहाँ? तो इसका सही उत्तर है एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में यूज किया गया है। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा है ऐसा बता रहा है, मतलब एक्सपीरियंस का नंबर को बढ़ा करके बताया गया, जो कि एडजेक्टिव है, विशेषण, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ द पैसेज, पैसेज के रेफरेंस में इनमें से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है वह ढूंढना है। व्हाट डिड द कोरोना वायरस लुक लाइक, कोरोना वायरस कैसा दिखता है, कैसा है ना दिखता है, ऐसा क्वेश्चन किसने पूछा? उस लेडी ने पूछा, ठीक है। व्हाट डिड द कोरोना वायरस लुक लाइक, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था ना उसने, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द वर्ड इज नॉट सिनोनिम टू द वर्ड ग्रैपल विथ, है ना। ग्रैपल विथ जो शब्द है, इसका सिनोनिम इनमें से कौन सा नहीं है? सिनोनिम मतलब समानार्थी, इनमें से कौन सा समानार्थी नहीं है, यह पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं, स्ट्रगल बिल्कुल समानार्थी है ना। टसल भी है ना, स्कफल भी, ठीक है। लेकिन ब्रिटल इज नॉट, है ना, सिनोनिम, ठीक है। ब्रिटल समानार्थी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। स्ट्रगल, ग्रैपल विथ मतलब स्ट्रगल से जकड़ लिया, मतलब है ना, कठिनाइयाँ, कठिन परिस्थितियों में, है ना, फंस गए, जकड़ लिया है, सब बोल सकते हैं। तो स्ट्रगल है, टसल है, स्कफल है, ठीक है, सिनोनिम। लेकिन ब्रिटल सिनोनिम नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड कम इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, ठीक है। ही लेट हिज फिंगर्स स्कीम ब्लैंक द ब्लैक ऑफ द पेट, ठीक है। क्या आएगा? ही लेट हिज फिंगर्स, उसने अपने फिंगर्स को स्कीम होने दिया, खालिस्तान द ब्लैक ऑफ द पेट, है ना, बैक ऑफ द पेट, ठीक है। बैक मतलब अपने हाथ को, है ना, अपने पालतू जानवर के पीठ पर सहलाया, ठीक है। पालतू जानवर के पीठ पर ऐसे फिंगर्स को सहलाया, ठीक है। तो ये हो गया उसका, है ना। तो उसमें एक्चुअल में क्या किया? स्कीम ऑफ होगा यानी ऊपर, या अक्रॉस होगा, या ओवर होगा, या नन ऑफ दी अबव, है ना। पीठ के ऊपर होगा, अक्रॉस होगा, या क्या होगा, इसमें से ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओवर, ऊपर में, है ना। अपने पालतू जानवर के पीठ के ऊपर से ऐसे सहलाया उंगलियों को, ठीक है। तो ओवर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वन वर्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोना वायरस इज, एक शब्द अलग अलग कोरोना वायरस के लिए, है ना। कोरोना वायरस के अलग अलग क्या आए थे? वेरिएंट, है ना, वेरिएंट ही आए थे ना। तो अलग अलग वेरिएंट बोलते हैं ना हम। तो इस स्ट्रिक्स होगा, वेराइटीज़ होगा, या वेरिएंट, या नन ऑफ दी अबव, इनमें से कौन से शब्द को यूज किया जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया वेरिएंट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेरिएंट, ठीक है। लॉकडाउन हैज़ मेड अस थिंक, है ना। लॉकडाउन ने हमको सोचने पर मजबूर किया, किसके बारे में? अबव सेंटेंस इज रिटन इन, है ना। ये जो सेंटेंस है यह किस वॉइस में लिखा गया है? एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, या दोनों में, ठीक है। लॉकडाउन हैज़ मेड अस थिंक, लॉकडाउन ने हमको सोचने पर मजबूर किया, किस में लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है लॉकडाउन हैज़ मेड अस थिंक, है ना। ये ऐसे भी हो सकता था, पेसिव में होता तो वी हैड बीन फोर्स्ड, या फिर जो भी फोर्स्ड टू थिंक अबाउट लॉकडाउन, ऐसा हो सकता था। लेकिन ये सीधी सी बात है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है लॉकडाउन हैज़ मेड अस थिंक, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है बिल्कुल। अगला प्रश्न, द पैसेज इज अबाउट द फॉलोइंग स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, है ना। पैसेज इज अबाउट द फॉलोइंग, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये है एक सेंटेंस, अब इसके आगे में जोड़ना है। द पैसेज इज अबाउट द फॉलोइंग
स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस के बारे में है पैसेज, या लॉकडाउन ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस के बारे में है, या पोजीशन ऑफ ब्लाइंड मैट्रियार्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक है, या इनमें से सभी, है ना, किसके बारे में है। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो देख करके ही बता सकते हैं आप, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, कोरोना वायरस के फैलने के बारे में भी है, उस दौरान जो लॉकडाउन हुआ उसके बारे में भी है, पोजीशन ऑफ ब्लाइंड मैट्रियार्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड पैराडॉक्स मीन्स, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। वर्ड जो पैराडॉक्स है, विरोधाभास हिंदी में बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल, समानांतर, ऐसा नहीं। ठीक है, अगला है स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर। ठीक, बिल्कुल सही है। पैराडॉक्स मतलब मैंने क्या बोला, विरोधाभास, मतलब एक के होने से दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के होने से पहला नहीं हो सकता। ठीक है, विरोधाभास इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, स्ट्रेंज हो और इम्पॉसिबल एक साथ, मतलब आश्चर्यजनक हो और एक साथ होना असंभव हो, दोनों का एक साथ एग्जिस्ट करना असंभव हो। वही मैंने बोला ना कि एक अभी है तो दूसरा नहीं हो सकता, और दूसरा है तो पहला नहीं हो सकता, मतलब दोनों एक साथ होना असंभव है। तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर, है ना, आश्चर्यजनक हो एकदम स्ट्रेंज, या फिर एक साथ होना असंभव हो। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, नमस्ते।